गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग अमरता, सनातन सुख, मुक्ति, पूर्णता, अखोट आनंद एवं चिरंतन शांति देता है। संसार या सांसारिक प्रक्रिया के मूल में मन है। बंधन और मुक्ति, सुख और दुख का कारण मन है। इस मन को गुरु भक्ति योग के अभ्यास से ही नियंत्रित किया जा सकता है। सद्गुरु के दिव्य कार्य के वास्ते आत्मसमर्पण करना अथवा तन मन धन अर्पण करना चाहिए। सद्गुरु की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके पवित्र चरणों का ध्यान करना चाहिए। गुरु के पवित्र उपदेशों को सुनकर निष्ठापूर्वक उनके अनुसार चलना चाहिए। उल्लू सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व को माने या न माने, फिर भी सूर्य तो सदा प्रकाशित रहता है। उसी प्रकार अज्ञानी और चंचल मन वाला शिष्य माने या न माने, फिर भी गुरु की कल्याणकारी कृपा तो चमत्कारिक परिणाम देती ही। अपने गुरु को ईश्वर मानकर उनमें विश्वास रखो, उनका आश्रय लो, ज्ञान की दीक्षा लो। केवल शुद्ध भक्ति से ही गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जिसने सद्गुरु के पवित्र चरणों में आश्रय लिया है, ऐसे शिष्य के लिए पास से मृत्यु पलायन हो जाती है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य और अनासक्ति पैदा करता है और अमरता प्रदान करता है। सद्गुरु के जीवन प्रदायक चरणों की भक्ति महापापी का भी उद्धार कर देती है। जब स्वामी राम 7 वर्ष के थे, तब ज्योतिषियों ने कहा कि इस बालक की 28 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राम सिसक कर रोने लगे कि मैं इतनी अल्प आयु में ही मर जाऊंगा और जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाऊंगा। सहसा उनके सद्गुरु बंगाली बाबा पधारे और उनके रोने का कारण पूछा। बालक राम ने सारी बात बता दी। गुरुदेव बोले, राम, तुम दीर्घ काल तक जीवित रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी आयु देता हूं। ज्योतिषी ने कहा, यह कैसे संभव है? बाबा ने कहा, ज्योतिष से भी परे कुछ होता है। जब स्वामी राम 28 वर्ष के हुए तो गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा दी कि ऋषिकेश जाकर साधना करो। जब भी सद्गुरु कोई आज्ञा करते हैं तो उसमें शिष्य का कल्याण ही छुपा होता है, भले किसी की समझ में आए या ना आए। सच्चे शिष्य को तो बस आज्ञा मिलने की देर है, वह लग जाता है। आज्ञा पाते ही स्वामी राम चल पड़े। गुरु की बताई साधना करते हुए वे स्वच्छंद रूप से पहाड़ों में विचरण करने लगे। एक दिन अचानक उनका पैर फिसला और वे पहाड़ से नीचे लुढ़कने लगे। उन्हें लगा कि जीवन का अब यही अवसान यानी अंत है। जीवन का अब यही अवसान यानी अंत है। किंतु जो ही वे लुढ़कते लड़खड़ाते लगभग 500 फीट नीचे पहुँचे, अचानक
कंटीली झाड़ी में जाकर फंस गए। झाड़ी की एक नुकीली शाखा उनके पेट में जा घुसी। सहसा उन्हें अपने गुरुदेव की बात याद आ गई कि जब भी कभी आवश्यकता पड़े तब मुझे याद करना। उन्होंने जैसे ही अपने गुरु मंत्र का उच्चारण व गुरुदेव का सुमरण किया, उन्हें सद्गुरु का ज्ञान याद आया कि मैं नहीं मरता, मैं अमर आत्मा हूँ। मृत्यु शरीर का धर्म है, मैं स्वयं को शरीर भाव से क्यों देख रहा हूँ। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण स्वामी राम को मूर्छा आने लगी। उसी समय ऊपर मार्ग पर जा रहे कुछ लोगों ने उनको देख लिया और उन्हें ऊपर खींचकर जमीन पर लिटा दिया। स्वामी राम ने चलने का प्रयास किया, किंतु कुछ ही देर में फिर मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्होंने गुरुदेव को याद करते हुए कहा कि गुरुदेव, मेरा जीवन समाप्त हो गया। आपने मेरा पालन पोषण किया और सब कुछ किया, परंतु आज मैं बिना आत्मानुभूति के मर रहा हूँ। एकाएक उनके गुरुदेव वहीं प्रकट हो गए। स्वामी राम ने सोचा, शायद ये मेरे मन का भ्रम है। वे बोले, क्या आप सही में यहाँ पर हैं? गुरुदेव ने कहा, बेटा, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी मृत्यु का यही समय था, पर गुरु कृपा से मृत्यु को टाला जा सकता है। गुरुदेव कुछ पत्तियां लाए और उन्हें कुचलकर स्वामी राम के घावों पर रख दिया। गुरुदेव उन्हें एक गुफा में ले गए और वहां कुछ लोगों को उनकी देखभाल में रख कर चले गए। 2 सप्ताह में स्वामी राम के घाव ठीक हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि किस प्रकार सच्चे समर्थ सद्गुरु दूर रहकर भी अपने शिष्य का ख्याल रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। उन्हें यह साक्षात अनुभव हुआ कि गुरु और शिष्य के बीच का संबंध एक उच्चतम एवं पवित्रतम संबंध होता है। गुरु शिष्य का संबंध की महिमा अवर्णनीय है।